ओके, तो हमने अपने पुराने वीडियो क्लिप में देखा कि जो जो समस्याएं थी ना, जो कामकाजी लोगों है ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य से, गृहणियाँ या फिर कोई भी एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि क्या क्या समस्याएं उनको आ रही हैं या फिर आने वाली हैं। तो हमने पूरा चर्चा की बहुत सारी समस्याओं का। तो अब उन समस्याओं का निदान क्या है, मतलब, है ना। तो हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट ही है जो उनकी सारी समस्याओं का निदान कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये BSE सेंसेक्स का है, जो कि स्टार्ट हुआ था जो 1978 में, 1978 में 100 रुपए के पॉइंट पे, है ना, 100 रुपए की पॉइंट पे लिस्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और आज की डेट पे वो 75,000 पहुँच गया, लेकिन जब मैं स्लाइड बना रहा था तब 71,000 था, ठीक है। तो 44 साल पकड़ लीजिए अभी ये आज की डेट पे, है ना। तो अब इसको हम देखते हैं, तो जो कम CAGR है ना, कंपाउंडेड मतलब चक्रवृद्धि, मतलब कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो ये रिटर्न दिया हुआ है, अगर हम दोनों को स्टार्ट से एंड तक डालते हैं वैल्यू, और इतना सा टाइम लगा है, ठीक है। तो हम जो कितने दर से रेट, मतलब इंटरेस्ट, मतलब जो रिटर्न दिया है वो आता है 16%। तो 16-17 का है, इसका 40 साल का रिकॉर्ड है ना, या 44 साल का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मतलब 16 16 के ऊपर 16, मतलब 1 लाख लगाया तो 1,16,000 नेक्स्ट ईयर, है ना। ऐसा करते करते फिर उसके बाद उस पर 16, उस पर 16, ऐसा करते करते, मतलब हर साल ऐसा कंसिस्टेंटली नहीं, मतलब मोटा मोटी जो है ट्रैक रिकॉर्ड है कि, मतलब ऐसा फ्लैटन किया जाए इसको तो 16 का बनता है ना। इतने यहाँ से यहाँ तक का जर्नी जो 16 के हिसाब से बढ़ा है, मतलब, ठीक है, जो कि 3 गुना है ना बैंक रेट से। बैंक इतना 5.5 है ना, तो ऑलमोस्ट तीन 3 गुना ज़्यादा दिया उससे, ठीक है। ये तो हो गया बेंचमार्क का। और कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है तो फिर तो वो तो और भी अनाप शनाप तरीके से बढ़ता है, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा हमारे पोर्टफोलियो जो प्रोमो वीडियोस में, ठीक है। तो ये बात है, तो ये सही से, और ये बीट कर रहा है इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को, कि जो कि 10% के हिसाब से बढ़ा। तो यहाँ पे 16% है, तो 6% का आपको वैसे ही क्वेश्चन मिल जा रहा है ना, ये बेंचमार्क में लगाने के बावजूद ही, ठीक है। और अच्छा वाला स्टॉक पकड़ लिया तो और भी बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक। तो ये समस्या है। तो ये आपका जो समस्या, जो मेन विलन था आपका समस्या में, वो इन्फ्लेशन का था ना, है ना। तो उसको तो ये इजीली हैंडल कर रहा है ना भाई, उसका निवारण कर दे रहा है, ठीक। तो ये बात है। और यहाँ पे ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है। तो टैक्स पे करने के बाद, जो टैक्स काट कूट के बाद, ये जो इक्विटी मतलब शेयर है ना, वही शेयर है, तो वो सबसे बेटर करती है ना। ये जो हम यहाँ पे दो चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे समझ में आता है क्लियरली, साफ साफ समझ में आता है कि जो इक्विटी है, मतलब जो शेयर है, शेयर मार्केट है, वो बाकी जो एसेट क्लास है ना, जो बैंक, गोल्ड, ये बाकी जो जहाँ पे पैसा लगाते हैं आप, उनको बीट कर देती है इजीली। देखो सबसे ज़्यादा वही दिया है ना रिटर्न, 5 साल, 10 साल, 15, थोड़ा थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा इसमें, ऐसा नहीं कि झट से दे दिया। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बनता है इसमें, ठीक है। तो ये बाकी सबसे बेटर करता है, ठीक है। बाकी सब इन्फ्लेशन को टाइट होता है ना, नहीं बीट कर पाते वो, ठीक। दूसरा ये है कि जो बाकी एसेट क्लास है वो इन्फ्लेशन के नीचे रेट है ना। इन्फ्लेशन 10% बताया था ना आपको। और जो गवर्नमेंट रिलीज करती है वो 5.5% का बोलती है। वो होलसेल रेट होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है। लेकिन ग्राउंड में जो ज़मीनी हद सच्चाई ये है कि वो 10% होता है। बताया था आपको कि कैसे 10% है ना, हमारे जो समस्या वाला जो क्लिप है उसमें, ठीक है। तो 10%, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट रिलीज करती है वो होलसेल वाला जो इन्फ्लेशन रेट है वो रिलीज करती है, ठीक है। लेकिन हमको तो यार कोई भी सामान खरीदना है, हम किराना दुकान में खरीदेंगे ना, है ना। तो ये होलसेल या गोडाउन से तो सामान नहीं उठाएंगे ना कि जो रिफाइनरी है वहाँ से पेट्रोल भरवाएंगे। आपको पेट्रोल बंक से भराना पड़ेगा ना। तो ये 10% की ग्राउंड रियलिटी आपको समझना पड़ेगा, ये क्लोज टू, इसके आसपास ही रहता है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये हमको यहाँ प्रूव हो जा रहा है कि जो इक्विटी है, जो शेयर मार्केट है, वो सबसे बेटर देता है। और यहाँ पे भी आपको बताया ना 40 साल का रिकॉर्ड है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये है ना। लेकिन समस्या ये है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, ठीक है। तो ऐसे इंसान से सीखे जो खुद सफल हो ना, जो खुद सफल हो, खुद बनाया हो, तो वो एक ऑप्शन रह जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए है कि सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, तो ट्रेनिंग एट हाई स्किल इंडिया ऑनलाइन, ठीक।